अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। 30 दिसंबर और आज हफ्ते का दिन है और आज कागजात नामजदगी पर एतराज़ात के फैसले का दिन है और जो कहा था वही हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए और बेबुनियाद इल्ज़ामात ये इलेक्शन कमीशन के किरदार पे सवालिया निशान उठा रहा है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें बताएंगे और मेरे साथ शाकिर अवान होंगे जो बताएंगे कि रिटर्निंग अफसरा का हाल आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। चलें, इलेक्शन कमीशन ने जो बल्ले की नामजदगी है, सॉरी बल्ले की जो टिकट के ऊपर आग लग गई है उनको और उन्होंने नज़रसानी दायर कर दिया पेशावर हाई कोर्ट में। उमर डार की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में केस की समाअत और उनकी वालदा के भी कागजात नामजदगी, बहुत से लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। उन सब चीज़ों पे बात कोशिश करूँगा। मुस्तफ़ा कमाल क्या कहना चाहते हैं, यानी अजीबो गरीब सी बातें हैं और हो क्या रहा है ज़रा वो कोशिश करेंगे आप तक। मुस्तफ़ा कमाल ने बड़ी अजीब लगा जी, सीट एडजस्टमेंट में यानी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है किसको? इस सादा लो कौम को। यानी क्या है क्या इनके पास? यानी अभी तक तो कोई चीज़ ऐसी लेके आए ना, बताए ना कि कौम के लिए क्या करना है। मेरे जैसा आदमी परेशान होता है इस बात को देखकर कि क्या है क्या इनके पास, इनकी वो पटारी में क्या चीज़ है जो निकाल के बाहर आवाम को देंगे। वो तो कुछ नज़र नहीं आता, कुछ नज़र नहीं आता कि जितना मर्जी बात कहें और बड़ा मुश्किल हो जाना है। जना ये 17 की 17 हक जो जमाते हैं, ये 17 माह की कार्रवाई में इनका भांडा फूट चुका हुआ है। इनके पास कुछ नहीं है, जो मर्जी कह दे कि एक दूसरे करने के लिए मौका था इनके पास। जो कौमी हुकूमत का बेवकूफ़ बना के बयानियाँ चलाते हैं वो कर सकते थे। अब शहबाज शरीफ का कार्ड भी बुरी तरह पिट गया। नवाज शरीफ बीमार होकर लंदन जाने की तैयारियाँ अपनी जगह पर चल रही हैं और जो सबसे मज़ेदार बात है वो हामिद खान साहब ने आज बड़ी वजाहत के साथ बात कर दी। उन्होंने कहा कि खदशा उनके नामजद कागजात मुस्तरद कर दिया जाएंगे और एक पटिशन वो ऑलरेडी दायर की हुई है। जानिबदाराना रवैया, इलेक्शन कमीशन ने हमें मजबूर किया कि इंतखाबी निशान के लिए भी अदालत जाएं, ये सब साजिश का हिस्सा है। ये इलेक्शन पीटीआई का सामना नहीं कर सकते जो हकायक है। मैं आज बहुत से दोस्तों से बात हुई, बहुत से सीनियर सहाफ़ियों से बात हुई, मुझे पूछा कागजात नामजदगी के हवाले से। मैंने कहा जी 121 और 122 में जो पार्टी कहेगी उसके मुताबिक देखेंगे। जबर के माहौल की वजह से ये इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है और कि शहबाज अब जिक्र करते हुए ये भी कहा कि शहबाज शरीफ जमहूरियत पर यकीन रखते हैं तो डट कर पीटीआई का इलेक्शन का मुकाबला करें। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फील्डिंग मांग रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड में तो फील्डिंग ही नहीं मिल रही है और जितने भी और बहुत से वर्ग जो लोगों ने कागजात जमा करवाए हैं वो प्राइम लोकेशन पे हैं। और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस की जो फहमीदा मिर्ज़ा हैं वो डिफ़ॉल्टर निकल गई। स्टेट बैंक ने रिपोर्ट जमा करा दी। ये भी क्रेडिट जाता है मेरे और मेरी टीम का, जिसने 62 और 63 पर अमल दरामद के लिए बड़ी कोशिशें की। 2013 से कर रहा हूँ, कोई डाटा बेस बना नहीं सका। पाकिस्तान में कितने सियासतदान हैं? सब सियासतदान को रजिस्टर्ड करना चाहिए पहले इलेक्शन कमीशन को, बैठ के उनका अपना एक स्पेशल नंबर एलोकेट करने में हर तो कोई नहीं है भाई। उनका डाटा पूरा मौजूद हो, आप कोई दहशतगर्द तो नहीं है, माजरा दोहरी शहरियत तो नहीं है और बहुत सी चीज़ें जो है ना वो सारी मैं देना चाहता हूँ ताकि पता चल सके कि हालात और क्या वाक़यात क्या क्या है। बाकी वो सीटों की एडजस्टमेंट ड्रामा शामा ये चलता रहेगा। बताया जा रहा है कि जनाब उम्मीदवार जो हैं वो बहुत से आगे हैं और अब हल्का 122 से 7 रफ़ीक फ़ाइनल हो गए। 122 से मैंने भी कागजात जमा करवाए हैं। 121 से अभी तक कुछ झगड़ा चल रहा है। वो या तो या सादक हैं या अपना रोहिल असगर हैं। अब ये देखना है कि मुकाबला किससे होना है और उसमें 117, 119, 120 और 121 में कोई फैसला नहीं हो सका। 119 और 120 पे मरियम सफदर ने कागजात जमा करवाए हैं और कहने को यही 119 में लड़ेगी। मैं सोच रहा शायद 121 में हो, पर नहीं है। चले 10 हल्कों में 118 में हमजा शरीफ है, 122 से साद रफ़ीक का फाइनल हो गया है, 123 से शहबाज शरीफ है, 124 से राना मुबशर है, 125 से और यानी ये वो तकरीबन ये सारे भी 127 से ताड़ भी आ चुके हैं। खूब जने मज़ा बड़ा आएगा यहाँ पर इलेक्शन लड़ने के हवाले से और सीट एडजस्टमेंट मोस्ट प्रॉबेबली होनी है। और अलीम खान ने
NA 119 117 से कागज़ जमा कराए हैं। अगर 119 में अलीम खान को एडजस्ट किया गया तो अली परवेज़ के लिए लाहौर में कोई और हल्का नहीं बचेगा। मोस्ट प्रॉब्ली लग यही रहा है कि अलीम खान जो है ना वो मैदान में रहेंगे। और मैंने आपको बता दिया था 121 में याद सादक और रोहील असगर मद मुकाबले हैं। याद सादक पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद है, रोहील असगर ने भी क्या को आगार दी कि हर सूरत वो इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे खुरम के लिए सूबाई टिकट मांग लिया। याद सादक का मौक़िफ़ है कि हल्का बंदी में 57% पुराना इलाका है वो पार्टी के, तो ये मज़ा आएगा। अभी देखिए फैसला क्या होता है कि मैंने कौन से इलाके में इलेक्शन लड़ना है। लेकिन सियासी अब चूँकि बात इस वक्त हो रही है सारी और सारी इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में, जहाँ हम सादक जो है ना वो दुबई के प्रॉपर्टी के बारे में उन्होंने का बड़ा वजाहत दे दी है कि 2018 के सियासी हालात के बाद जहाँ मोहम्मद यूसुफ 4 साल के लिए दुबई चले गए थे और दुबई के एक टाउन में उनके घर का मलकियत है। ये उनका कहना है कि ख़ानदान की प्रॉपर्टी तकसीम हुई थी, पार्टी को गोशवारों में ज़ाहिर कर चुका हो, सबसे ज़्यादा टैक्स अदा करने वाली बात है। तो ये अगर पहले ही अगर ये डाटाबेस बन गया हो, अगर ये डाटा बेस बन गया, हाँ मैं ये बताना तो भूल गया, मेरी कल कवर शो से बड़ी डिटेल बात हुई थी। तो तजवीज़ कुदा तयीन कुनिंदा उनके लिए घरों पे छापे मारे जा रहे हैं और वो अहमदपुर शर्किया से इलेक्शन लड़ना चाहती है। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है। उनके लिए बड़े मसाइल जो हैं वो अब ऑटोमेटिकली आप शहरियार अफरीदी और जो MPO के ऑर्डर के तहत ये अगर इसका फ़ायदा अगर पूरे पाकिस्तान में लिया गया तो बहुत सी चीज़ें सीधी हो जाएंगी। तो जो फ़ैसला जारी किया है ना, और 82 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला है। इस्लामाबाद की हदूद में सूबाई इख्तियार के लिए 3 माह में कानून साजी का हुक्म दिया है कि अगर आपने करना है तो कानून साजी बनाएं और फिर आएँ, और 5 दरखास्तें मंजूर की है और तमाम जितना भी, और कहा है कि जो जितने इख्तियारात इस्तेमाल किए गए हैं ना ये आईने बुनियादी हकूक़ से मुतसादम है, और जितने कवानीन हैं इसका इतलाक़ इस्लामाबाद की हदूद में नहीं होता। आर्टिकल 1(2)B के तहत इस्लामाबाद में पूरी डेफिनेशन बना के बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर एक एक चीज़ सामने रखी है ताकि आप इसे हालात और वाक़यात को समझ सकें। आखिर में उसके बाद आखिर में तो बात अभी करेंगे एहतसाब अदालत के हवाले से ना, फवाद चौधरी का जिस्मानी रिमांड की अब ये जहलम का ये देखे ना, जो पाकिस्तान तरीके साहब को नहीं छोड़ रहे, वो पुलिस आ जाता है, पुलिस नहीं FI आती है, FI नहीं नैब आती है, नैब नहीं एंटी करप्शन आ जाती है, ये सारे मामला तो वो सारे चल रहे हैं और वो भुगतना पड़ रहा है और वो खड़े हैं इस वक्त। पता नहीं आगे क्या हालात और वाक़यात आते हैं। अब चूँकि वक्त ज़रा ज़्यादा हो गया, अभी आपको लेके चलते हैं रियाज शाकिर की तरफ एक्सक्लूसिव खबर के लिए। मेरे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं शाकिर रवान साहब। कुछ राज और न्याज की बातें हमारी होती रहती हैं। लंदन में भी ख़बरें कुछ देते रहते थे, कुछ हम खबरें देते रहते थे वहाँ के जो हालात और वाक़यात। लेकिन आज की एक एक्सक्लूसिव खबर है। खबर ये है कि अभी आपने देख लिया कागजात नामजदगी मुस्तरद होना, जमा कराने में, और रिटर्निंग ऑफिसर का जो किरदार है, जो सवालात उठाए थे वो साबित हो गया कि ये रिटर्निंग ऑफिसर इंतज़ामिया किसी भी तरह साफ शफाफ इलेक्शन, और इलेक्शन कमीशन बुरी तरह नाकाम हो चुका। मैंने बल्ले के निशान के हवाले से बता दिया। मेरे साथ अभी शाकिर मौजूद है। शाकिर आपको बताएंगे कि वो बकौल इनके कहना इनका यही है कि ये रिटर्निंग ऑफिसर रह नहीं सकते। जी शाकिर साहब, ये समझ नहीं आई स्टोरी, मुझे क्या कहना चाहते हैं? अजहर भाई, असल में जो प्लान है, जो फील्डिंग सेट की गई है उसके मुताबिक उस पर जो प्लान पर अमल किया जा रहा है, और आज का दिन आपको नज़र आएगा कि इतनी ज़्यादा बेज़ाब्तियाँ होंगी, इतनी ज़्यादा फुटेजेस आएंगी, इतने ज़्यादा जानिबदार फैसले आएंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। और ये बर्डन जो है आने वाले दिनों में 10 जनवरी तक आपको हाई कोर्ट्स में नज़र आएगा। वो सिंध हाई कोर्ट हो, वो लाहौर हाई कोर्ट हो, वो बलोचिस्तान हो, वो KP हो, तो वहाँ पर जो है वो हज़ारों की तादाद से उम्मीदवार जो हैं वो राब्ते रुजू करेंगे। और आप ये तारीख में नहीं देखेंगे, पाकिस्तान की पूरी तारीख उठा लीजिएगा, जितने आज कागजात नामजदगी मुस्तरद होंगे, रिकॉर्ड तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भेजे, फिर इसका मतलब ये फिर आप इस चीज को जो है वो भेजें, और रिकॉर्ड में नाम दर्ज भी हो जाएगा। और फिर उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट हो गई, सिंध, जितनी भी हाई कोर्ट है वहां पर ये मामले जाएंगे, और ये आपको नजर आएगा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा तो वहां से फिर कहानी का आगाज होगा, जो मेरी
ऑब्जर्वेशन है, जो मेरी खबर है इत्तलात कि जो इन्फॉर्मेशन है या जो मैं देख रहा हूं कि जितनी बेज़ाब्तियां हो चुकी हैं, जितनी दो नंबरियां हो चुकी हैं, जितना एक ही सियासी जमात को दीवार से लगाया जा रहा है, तो उस पर फिर ये ऑब्जर्वेशन आ सकती है कि ये रिटर्निंग अफसरान जो हैं ये फेल हो चुके हैं, ये जानिबदार नजर आ रहे हैं। इन्होंने इलेक्शन कवानीन के मुताबिक, आइन के मुताबिक अपना किरदार अदा नहीं किया और इन्होंने ब्लंडर मारे हैं, तो ये इस काबिल नहीं है कि ये इलेक्शन करवा सकें। तो फिर वहां से जो है बात चलेगी कि रिटर्निंग अफसरान की जिम्मेदारियां जो है वो ज़िला-ई अदलिया को दी जाए, वो अदालतों को, जजेस को दी जाए, और फिर वहां से ये कहानी शुरू हो सकती है। इसका मतलब है कि इलेक्शन करवाने का जो मेन अब अगला जिम्मेदारी आएगी वो अदालतों पे आएगी। देखिए, साफ और शफाफ इलेक्शन जो हैं वो करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, वो तो नाकाम हो चुका है यार। बिल्कुल, ये आप भी कह रहे हैं, पूरा पाकिस्तान कह रहा है। और फिर ये जिम्मेदारी जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो उन्होंने लिया और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन होंगे, और इस रास्ते में अगर कोई रुकावट बनेगा, और आपने ये देखा कि हल्का बंदियों का मामला था, उसको फ्रीज कर दिया गया, उसको रोक दिया गया। लेकिन फिर भी यार आपने इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी, जब ये चीजें जाएंगी तो वहां पर अदालत यही बात करेगी। देखना नाज़रीन, अब चूंकि बातें ज्यादा लंबी हो जाएंगी, अब मैं ज्यादा नहीं कर रहा, लेकिन खबरें 3 दे दी है उन्होंने। एक तो इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी मंजूर होने की खबर इसमें छुपी हुई है, यहाँ मुस्तर होना है और नजर आ जाएगा आपको। और मंजूरी क्या है कि जो कुछ काम किया है उन्होंने, जिस तरह से वो प्रोसेस सारा मुकम्मल किया हुआ है, वहाँ से अंदाज़ा आ जाएगा। फिर इलेक्शन साफ शफाफ होंगे, और तीसरी ये इलेक्शन अदलिया कराएगी। अजहर साहब, लाहौर से जो है वो 1470 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा रखे हैं, और ये रिकॉर्ड है। और ये सूबाई असम्बली के मैं बता रहा हूँ, जो कौमी असम्बली है उसके 470 हैं, यानी कमोबेश 2000 उम्मीदवार हैं। और आप ये देखिएगा कि आप शाम को, रात को आपको ये खबर मिलेगी कि 1000 से ज्यादा उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। आपको इसके अंदर जिनके मुस्तरद होंगे, कोई नून लीग का अहम शख्स नजर नहीं आएगा, जो पीपल्स पार्टी का अहम शख्स नजर नहीं आएगा, तो यहां पर आपको पीटीआई के नजर आएंगे। और जिस तरह जानिबदारी के साथ रिटर्निंग अफसरान, अभी हम सनम जावेद के जो स्क्रूटनी हो रही थी वहां पर हम गए हैं, तो हमें रिटर्निंग अफसर ने अपने रूम में दाखिल नहीं होने दिया। उन्होंने बाहर से गार्ड्स को बुला लिया, उन्होंने कहा कि इन मीडिया वालों को बाहर निकाल दो। उनके दफ्तर के बाहर जो है वो असला समेत जो है वो पुलिस एहलकार खड़े हैं। तो भाई, जब आप इस तरह इन कैमरा प्रोसीडिंग करेंगे, आप जानिबदारी वाज़े तौर पर नजर आ रही है, तो फिर यहां पर सवालात उठेंगे, और ये मामला अदालतों में अब जाना शुरू हो चुके हैं। यानी अभी जो है आज 30 है और कल से ये मामला शुरू होना है। तो कल एक दरखास्त जो है वो मोहम्मद रिजवान की तरफ से दायर हो चुकी है, डस्का का है, उसने अपनी अपील जो है वो इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल में दायर कर दिया। और कल से आप देखेंगे कि इसकी भरमार होगी, और जितने गैर कानूनी तौर पर फैसले, अभी फैसला नहीं आया लेकिन हमें नजर आ रहा है कि किस तरह जानिबदार हो चुके हैं रिटर्निंग अफसरान, तो ये मामला जो है वो आप देखेंगे। बाकी देखते हैं कि शाम तक और फिर कल तक क्या चीजें सामने आपके सामने समा मैंने चीजें सारी कर दी हैं, देखते रहिएगा। लेकिन ये खबर एक्सक्लूसिव है। इजाजत चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।